वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इर्रेशनल नंबर्स कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स: the numbers which cannot be written in the form of p over q where p and q belongs to z यानी integers number and q is not equal to 0 are called irrational numbers. यानी वो नंबर्स जो हम इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें और जिसका आंसर जो है वो ज़ीरो भी ना हो, तो वो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. वी नो दैट देर इज़ नो सच रैशनल नंबर वो स्क्वायर इज़ ज़ीरो. क्या हमें पता है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो टू हो. जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो टू टू ज़ा फोर होता है. अगर हम वन का भी स्क्वायर लेंगे तो वन का स्क्वायर जो है वो वन ही आएगा. तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो टू हो. तो हम ये कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ टू इज़ नॉन रैशनल नंबर, क्योंकि इनका आंसर जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं आएगा और इसका कोई भी स्क्वायर नहीं है, यानी ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है हमारे पास. द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय क्यू डैश, यानी जो हमारा इर्रेशनल नंबर है उसे हम क्यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर. वनी वो नंबर्स जिनको अगर हम डिवाइड करें या जिनका हम स्क्वायर रूट ओपन करें और हमारे पास आंसर जो है वो अनलिमिटेड हो यानी टर्मिनेटिंग ना हो, जिसका आंसर लिमिटेड नंबर्स ना हो, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. Recognition of rational and irrational numbers. We have already learned about the rational numbers and irrational numbers. यानी हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है. अब हम उसके बारे में फर्दर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे. एग्जांपल 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. तो इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स हैं. 2/3 हमारे पास जो है उसका आंसर जो होगा वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है. अंडर रूट ऑफ 9 जो है वो भी प्रेजेंट होता है, इसलिए वो भी हमारा आंसर रैशनल नंबर है. -7/9, 16/25, 6/11, 5, 7, 25, ये तमाम नंबर्स जो हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q का आंसर ज़ीरो भी नहीं होगा. एग्जाम्पल 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स. यानी कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इर्रेशनल नंबर्स हैं. सो टू का क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं होता तो इर्रेशनल नंबर है. ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है. 4 भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है. यहाँ पे भी हमारे पास अनलिमिटेड नंबर है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है. 16, 17, 19, 25, 35, 7, ये तमाम नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और q जो है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है. रियल नंबर्स. नाउ वी डिफाइन द रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. अगर हम जो रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें हम q से डिनोट करते हैं और जो इर्रेशनल नंबर जिसे हम q डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को यूनाइट कर दें या इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं. सो दैट इज़ r इज़ इक्वल टू q यूनियन q डॉट, यानी रैशनल नंबर्स यूनियन इर्रेशनल नंबर, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. अब हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होती हैं. फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. The decimal fraction in which the number of digits after the decimal point is finite, and while converting a common fraction into the decimal fraction, the division process ends, and this is called terminating decimal fraction. यानी अगर हम डिवीजन कर रहे हों और आफ्टर सम टाइम्स हमारे पास आफ्टर सम नंबर्स जो हमारे पास आंसर है वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी. द फ्रैक्शन कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p/q rational numbers where p and q belongs to z यानी integers number and q is not equal to 0. जैसे 0.25 हो गया, 3.125 हो गया, 0.0625 हो गया, एक्सेट्रा. ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में जब हमारे पास आंसर अनलिमिटेड नंबर्स में नहीं आता. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं.
कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है वो नंबर जिसके अंदर आपका पॉइंट आए। तो हम लोग अगर 9/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, 4 को हम लोग रखेंगे डिवीजन सिंबल से बाहर और 9 को इनसाइड द सिंबल। अब हम देखेंगे 4 का टेबल 4 2 ज़र 8 होता है, 4 3 ज़र 12 दैट इज़ ग्रेटर देन 9 तो नहीं हम लिख सकते। 4 2 ज़र 8 आ गया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हमारे पास आंसर 1 है दैट इज़ स्मॉलर देन 4। इट मीन्स कि हम ऊपर एक पॉइंट ऐड करेंगे और नीचे एक 0 ऐड कर देंगे तो 10 बन जाएगा। 4 2 ज़र 8, अगेन 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो हमने एक और 0 ऐड कर दिया। तो हम जब ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 ज़र 20। तो आंसर हमारे पास आ गया 0। और जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या बन गई, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी ये थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो गई है, अनलिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास दो तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं, एक रिपीटिंग होती है, एक नॉन रिपीटिंग होती है। The decimal fraction in which the number of digit after the decimal point is infinite, and while converting the common fraction into decimal fraction the division process does not end। यानी हमारा डिवीजन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, एंड नहीं होता, और जो हमारे कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होते, तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी अगर हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है दैट इज़ 2.25, अगर ये ख़त्म ना होता और आगे पॉइंट्स लगते तो हमारे पास क्या होता, रिपीटिंग, ये हमारे पास होता नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर हमारे पास 5 रिपीट हो रहा होता तो हम कहते हैं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और अगर हमारे पास रिपीट ना हो रहा था तो हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट द फ्रैक्शन 1/9 इंटू डेसिमल। तो आपके पास अगर 9/1 है तो 9 आप बाहर रखेंगे, 1 को इनसाइड। अब देखेंगे कि 1 इज़ स्मॉलर देन 9, इट मीन्स कि हमने इसको 10 बनाना है तो हमने 0.1 लगा दिया। अब 0 पॉइंट लगाया तो नीचे हमने एक 0 ऐड कर दिया। 9 1 ज़ा 9, 1 नीचे आ जाएगा, अगेन हम नीचे लेकर आएंगे एक 0, देन 9 1 ज़ा 9। तो ये हमारे पास 0.111 जो है वो रिपीट रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास एक तो नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं और दूसरे अनलिमिटेड होते हैं, इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन। और अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देते हैं, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल 9/7। अब 9/7 में भी हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। फर्स्ट वन हमने किया 7 1 ज़ा 7। अब 7 में 9 में से 7 माइनस करके आंसर आया 2। 2 इज स्मॉलर देन 7, इसका मतलब हम पॉइंट लगा के एक 0 ऐड करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 6 आ जाएगा, अगेन 6 छोटा है, एक और 0 लगाया। 7 8 ज़ा 56, 4 आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 5 आ गया, 0 ऐड किया। 7 7 ज़ा 49, 1 आ जाएगा, 0 ऐड किया। 7 1 ज़ा 7, और ये नंबर हमारे पास इसी तरह आगे नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो ये फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फ्रैक्शन। We have seen that the example 3, the decimal numbers 2.25 has terminating and ended after the 2 digits। यानी हमने देखा कि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये टर्मिनेट हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। एंड एग्जाम्पल 4, द डेसिमल 0.111 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी हमारा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा क्या है, रिपीट हो रहे हैं। वेयर इज़ इन एग्जाम्पल 5, द डेसिमल फ्रैक्शन 1.285714 जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये ख़त्म भी नहीं हो रही, इट गोज़ ऑन फॉर एवर, ये हमारे पास आगे मूव होती जाएगी। डॉट्स हमें बताते हैं कि द डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। सो नोट द डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो वो डेसिमल्स जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। वी विल राइट बैक विद अनदर वीडियो।